बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम अगर किसी काम को आसान समझते हैं, तो वो काम हम बआसानी कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। हम अगर किसी काम को मुश्किल समझ लें, हम अगर ये समझ लें कि हम वो काम कर नहीं सकते, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा किसी भी काम को जो आप काम करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उसे आसान समझिए। इंग्लिश को बहुत से बच्चे बहुत मुश्किल समझते हैं। इसी तरह इंग्लिश में कॉजेटिव सेंटेंसेस is considered one of the most difficult topics. आज हम कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए कॉजेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं समझने की कोशिश करेंगे। कॉजेटिव वर्ब हैव, गेट और मेक, ये तीन मेन कॉजेटिव वर्ब्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉजेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि वो काम करवाता है। जब हम काम करते नहीं बल्कि हम काम करवाते हैं, जब हम काम करवाते हैं तो वो कॉजेटिव सेंटेंसेस हैं। आइए फॉर्मेट के जरिए, डायग्राम के जरिए बहुत ही आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं उससे रूम साफ करवाता हूं। मैं उससे रूम साफ करवाता हूं। मैं उससे रूम साफ करवाता हूं। इस जुमले में मैं काम नहीं कर रहा बल्कि मैं काम करवा रहा हूं। मैं उससे रूम साफ करवाता हूं। तो आइए इस जुमले को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेट के जरिए, डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव हिम क्लीन द रूम। आई हैव हिम क्लीन द रूम। आई गेट हिम टू क्लीन द रूम। आई मेक हिम क्लीन द रूम। डियर स्टूडेंट्स, ये तीन सेंटेंसेस है, 1, 2 और 3। तीनों का मतलब, तीनों के मानी एक ही हैं। तीनों सेंटेंसेस के मानी एक ही हैं। तीनों लेकिन अलग अलग मौके पर इन तीनों सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है। किस मौके पर कौन सा सेंटेंस बोला जाता है, आइए उसे समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हैव का इस्तेमाल कब किया जाता है? हैव का इस्तेमाल कब किया जाता है? हैव का इस्तेमाल जब हम किसी को कोई काम करने की जिम्मेदारी देते हैं, टास्क देते हैं, तब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। मसलन मजदूरों से काम लिया जाता है, अपने मातहत जो लोग रहते हैं उनसे काम लिया जाता है, हेडमास्टर साहब असातिज़ा से काम लेते हैं, एजुकेशन ऑफिसर्स हेडमास्टर साहिबान से काम लेते हैं, जमींदार मजदूरों से काम लेते हैं। तो ऐसे मौके पर हमें हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है। गेट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी से प्यार मोहब्बत से काम करवाते हैं, जब हम किसी से बहला फुसलाकर काम करवाते हैं, जब हम किसी को लालच देकर, रिश्वत देकर काम करवाते हैं, तब हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। मेक का इस्तेमाल जब आपसे कोई काम नहीं हो रहा, जब हमसे कोई काम नहीं होता, तो हम पावर का इस्तेमाल करते हुए, ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो काम करवाते हैं, तब हमें मेक का इस्तेमाल करना पड़ता है।
डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? और इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम नहीं करता पॉजिटिव सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट आई, मैं, आई हैव हिम क्लीन द रूम, मैं उससे रूम साफ करवाता हूं। आई हैव हिम क्लीन द रूम, मैं उससे रूम साफ करवाता हूं। जैसे कोई चपरासी है, मैं उससे रूम साफ करवाता हूं। किसी को मैंने कोई कुछ जिम्मेदारी दी है काम करवाने की, तो मैं उससे वो काम करवाता हूं। तो तब हमको हैव का इस्तेमाल करना होगा। डियर स्टूडेंट, उसके बाद में आई गेट हिम टू क्लीन द रूम, मैं उससे रूम साफ करवाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आई मेक हिम क्लीन द रूम, मैं उससे रूम साफ करवाता हूं। तीनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, लेकिन अलग अलग मौकों पर आपको बोलना होगा। हाँ, अलबत्ता हम ये हिंदी और उर्दू का जुमला हमें इसमें कोई ऐसा फर्क महसूस नहीं होता, हम कभी भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको हमें मौके के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ता है। कीप इट इन योर माइंड। अब यहाँ पर फार्मूला देखिए, फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट जो काम नहीं करता, उसके बाद में हैव, गेट और मेक का इस्तेमाल करना होगा, पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, सबसे पहले सब्जेक्ट, पॉजिटिव वर्ब, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा। और उसके बाद में आपको जो काम आप ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर रिपेयर ले सकते थे आप, रिपेयर, वॉश, यहाँ पर आप बदल कर ले सकते थे। तो उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में वर्ब कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन गेट के साथ में इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। कीप इट इन योर माइंड। हैव के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और मेक के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन गेट के साथ में इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले जब टू का इस्तेमाल किया जाता है तो वो इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको फॉर्मेट देखिए, फार्मूला देखिए। फार्मूला सब्जेक्ट, पॉजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि वो किसी से काम करवाता है। हैव का इस्तेमाल हम कब करते हैं? हैव का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम किसी को कोई टास्क देते हैं, जब हम किसी को कोई काम करने के लिए देते हैं, जब हम किसी को कोई काम करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। हैव का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब किसी को हम कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, टास्क देते हैं कि आप ये कर लीजिएगा, तो उस वक्त हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव का और हैज का इस्तेमाल करते हैं हम। इसके बाद में देखिए, उसके बाद में गेट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी से प्यार मोहब्बत से समझा मना कर, बहला फुसला कर, लालच देकर या रिश्वत देकर, पैसे देकर काम करवाते हैं, तब गेट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी से प्यार मोहब्बत से बहला फुसला कर, समझा मना कर या फिर रिश्वत देकर, लालच देकर हम काम करवाते हैं, तब हमें गेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद में मेक का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी से कोई काम जबरदस्ती, पावर का इस्तेमाल करते हुए, फोर्स से, ताकत से जबरदस्ती करवाते हैं, तब हमें मेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए फार्मूला है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, वो काम करवाता है। उसके बाद में पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन गेट के साथ में
गेट के साथ आपको इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होगा. कीप इट इन योर माइंड. डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? तो इस तरह अगर आप फार्मूला जहन में रखते हैं तो आप बगैर गलती किए आप सही बगैर गलती किए लिख भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा जुमले बनाने की कोशिश कीजिए. बस आज के लिए इतना ही. गुड बाय, अल्लाह हाफिज.